हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे कहा भी था कि हमारे जो YouTube चैनल शुक्ला कोचिंग रिसर्च सेंटर पर हम आपको जीव विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 और बड़े लेवल तक के जो भी इसके अंदर चैप्टर हैं वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके एक एक बारीकी प्रश्न जो हैं उन पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि आजकल कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो बहुविकल्पी पूछे जाते हैं वो इन्हीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको इन पर विशेष कर ध्यान देना होगा। और जो भी हम बताएंगे, आज थोड़ा ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप भी थोड़े लंबे वीडियो देखने में थोड़ा हिचकिचाते रहते हैं, और छोटे वीडियोस में आपको बहुत ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आगे भी जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए हम शुरू करेंगे। आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वो है रक्त। आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र रक्त का कैसे होता है, किस तरीके से रक्त काम करता है, और रक्त हमारे शरीर के अंदर हार्ट में इकट्ठा होता है या प्लीहा में इकट्ठा होता है। ये सब जो है जितने भी बाहरी बातों को दूर करने के लिए इस क्लास के अंदर आपको एक एक जानकारी जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप जो है धैर्य बनाए रखिए और पूरी क्लास जरूर देखना। तो दोस्तों, हमने रक्त, जिसे हम ब्लड बोलते हैं इंग्लिश में, आपको पता होना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। अच्छा, दूसरी चीज, रक्त के जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। रक्त का अध्ययन या रक्त के अध्ययन वाले को, जैसे आपने बहुत सी सिरप वगैरह भी देखी होंगी जिसको हेमेटोलॉजी के नाम से वो आती है, मतलब वो ब्लड को बढ़ाने के काम आती है। दूसरी चीज है कि ये अध्ययन जो है सेरोलॉजी कहलाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको विशेष ध्यान देना होगा कि रक्त हमारे शरीर में जो वर्क करता है वो उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक। रक्त शरीर के अंदर बहुत सी चीजों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि परिवहन करता है। उसके तहत हमारे शरीर के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत सी क्रियाओं को अपने मतलब अंडर में रखता है। और बहुत से कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया कि ये जोड़ कर रखने का काम करता है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान क्या है। वैसे कॉमनली आप सभी को पता होगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 ही होता है। ये कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। हल्का कैसा होगा? ये क्षारीय होगा। देखिए, लिख देते हैं इसलिए कि आपका क्लास थोड़ा लंबी ना रहे, आप भी इनको नोट डाउन करते चले, आप तक पहुंच जाएगी तो मेरा आप लोगों का कुछ भला भी हो जाएगा, और आप क्लास को देखेंगे तो थोड़े आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ मनुष्य के अंदर कितना लीटर ब्लड पाया जाता है। तो शुद्ध मतलब जो स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर 5-5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। महिलाओं के अंदर थोड़ा कम होता है, 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। आपने देखा होगा अमूमन जो है महिलाएं फिजिकली इंप्रूव नहीं होती हैं और फिजिकली थोड़ी वीक होती हैं, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर का बहुत ही बड़ा पार्ट है। जो जिस व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर ब्लड कम हो जाएगा वो व्यक्ति कोई भी क्रिया, क्योंकि उसके अंदर ब्लड होगा नहीं तो उसे नर्वस फील होगा। तो इसीलिए आप अपने शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा को बढ़ा कर रखें। अच्छा, निर्माण इसका कहाँ से होता है? बोन मैरो, दूसरा लीवर। अच्छा, क्योंकि लीवर हमारे शरीर के अंदर भोजन को वगैरह को उसको एकदम इकट्ठा करके उससे एनर्जी को लाता है, फिर उसके द्वारा ब्लड का निर्माण होता है। और बोन मैरो, जो हमारे बोन मैरो होती है, यहाँ पर रक्त का निर्माण होता है। अब देखिए, इसके अंदर दिया गया है कि ये संयोजी तक तो हमने आपको बता दिया। पूछा जाता है कि बताइए रक्त जो है इसका स्टोर कहाँ पर होता है, मतलब ब्लड स्टोर होगा किधर और किस तरीके से स्टोर किया जाएगा। तो उसको बोलते हैं प्लीहा। स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं, आप दोनों भाषाओं में याद रख सकते हो, स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं। और प्लीहा जो है इसी को कब्रगृह या ग्रेवयार्ड बोलते हैं। वैसे ब्लड जो होता है इकट्ठा रहना या ब्लड जो होता है उसकी बैंक भी कौन सी होती है? ब्लड बैंक भी इसी को स्प्लीन की को ही बोलते हैं। लेकिन ग्रेवयार्ड भी इसी को बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगृह। मतलब ये जो ब्लड होता है ये कहाँ पर मरता है जाकर के, मतलब कब्रगृह जिसे बोलते हैं, वो भी स्प्लीन को ही हम बोलेंगे। अच्छा, हमने कोलेस्ट्रॉल क्यों लिखा है? कोलेस्ट्रॉल इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल के समय जो हार्ट अटैक की बीमारी है वो यही है सबसे बड़ी।
इसको कोलेस्ट्रॉल को जो होता है हम फार्चून वगैरह ये रिफाइंड वगैरह घी के अंदर पाया जाता है। ये हमारी परत के ऊपर मतलब हार्ट के ऊपर जम जाता है, जिसके कारण हार्ट धड़कना ही बंद कर देता है, जिससे हार्ट अटैक बढ़ जाता है। वैसे हमारे शरीर के अंदर इसकी मात्रा जो होती है 200 ग्राम डेसिमल होता है। ये डेसिमल आप अमूमन में ब्लड के अंदर पाओगे विज्ञान में। तो आपको याद रखना है 200 ग्राम, डीएल का मतलब हो गया डेसिमल। आप रिपोर्ट में वगैरह में भी चेक कर सकते हो, जिससे आपको नॉलेज भी रहेगी। अच्छा, एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। ये हमारे रक्त को लाल करने के काम आता है। लाल करने का मतलब है कि हमारे जो रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन कलर का होता है, मतलब लाल कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है मेल में, अमूमन में ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए मेल में कितने ग्राम डेसिमल ब्लड पाया जाता है। तो 14 ग्राम डेसिमल ब्लड अमूमन में किसके, मेल के अंदर पाया जाएगा। फीमेल में थोड़ा कम होता है, 13 ग्राम डेसिमल, मतलब फीमेल के अंदर 13 ग्राम डेसिमल ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज पूछा जाता है कि बताओ एच मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयरन आयरन पाया जाता है। वो होता है एफी-फेरस, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वैज्ञानिक भाषा में, और वैसे इसको हम बोलते हैं आयरन। आयरन की चीजें भी खाई जाती है, आयरन की सिरप आती है, इसलिए कि ब्लड को बढ़ाया जा सके। अब हम आते हैं कि रक्त के कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, आप जानते हैं रक्त का कार्य है ताप नियंत्रण करना। हम और आप खूब भली बात ही जानते हैं, अगर पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, कि हमारा रक्त जो होता है उसका स्पीड, जो जाने वाली जो धमनियों में ब्लड जाता है उसकी स्पीड होती है 120। मतलब जो परिसंचरण का मतलब है चलता फिरता, तो यानी कि ताप को नियंत्रण करेगा। भाई जो चीज चलेगी, जैसे आप हाथ जो है ऐसे करेंगे तो एनर्जी डेवलप होगी, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ताप को नियंत्रण करने का काम, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड जाने की स्पीड, जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जाने की स्पीड को हम बोलते हैं 120 और आने की स्पीड को बोलते हैं 80। अच्छा, इसका ही काम क्या है, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। हम जो चीजों को खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उन चीजों को ये पहुंचाता है हमारे शरीर के अंदर। अच्छा, गैस कौन CO2 को ले जाता है और CO2 को लेकर के आता है। भाई सिराएं लेकर के आती हैं और धमनियां लेकर के जाती हैं। जब हम आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे तब हम आपको ये सब चीजें बताएंगे कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर सिराएं, कौन सी सिरा ऐसी है जो अच्छा रक्त लेकर के आती है, कौन सी सिरा ऐसी है जो गंदा रक्त लेकर के आती है, जिसे हम CO2 वाला बोलते हैं। तो और दूसरी चीज है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनका भी परिवहन करने का काम रक्त का ही होता है। आप रक्त के इतने ही कार्य याद रखना। अब देखिए, बात आती है रक्त की। रक्त को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 2 भाग, एक प्लाज्मा और दूसरा 40% कार्पसल्स या रुधिराणु। देखिए बात को समझना, ये जो प्लाज्मा है ये पूरे शरीर के अंदर 60% अकेले यही होता है, सबसे अधिक। तो रक्त का जो अगला पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये 60% सबसे अधिक यही होता है। मतलब उसके बाद कार्पसल्स जो रुधिराणु होते हैं 40 से 45% ये भी पाए जाते हैं, दोनों मिलाकर के 100% हो गया। आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, याद रखना कि प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले हम प्लाज्मा को ही पढ़ेंगे, 60% होता है। दूसरी चीज याद रखना कि प्लाज्मा जो होता है 92% इसमें जल पाया जाता है। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई, 92% जल। तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर 92%, यानी 60% ये तो खुद के अंदर है, रक्त के अंदर, लेकिन ये खुद के अंदर जो होता है 92% होता है जल। मतलब जब भी आप कभी ब्लड को डोनेट करते हैं, यानी अमूमन में हम लोग क्या डोनेट कर देते हैं, हम लोग वाटर करते हैं। मतलब हमारे शरीर में अत्यधिक पानी ही पाया जाता है, इसीलिए जो व्यक्ति ब्लड को डोनेट करता है उसे पानी और जूस पिला करके फिर से वैसा ही बना दिया जाता है, मतलब वैसे ही उसके अंदर उतना ही ब्लड हो जाता है धीरे धीरे। अच्छा, प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन, जो ये प्रोटीन होती है। फाइब्रोनेजिन जो होती है प्लाज्मा मतलब ब्लड को गाढ़ा करने का काम करती है। ये भी जो होती है मतलब जो ब्लड जहां से निकल रहा होता है उसको रोकने का काम करती है दोनों प्रोटीन। तो 2 प्रोटीन है, ये आप दोनों के दोनों याद रखना। हिपेरिन जो होती है पानी को, वो ब्लड को जो होता है वो भी पंचचूर मतलब पतला करने के काम आता है, वो पानी को पतला करता है हिपेरिन। और यहाँ पर जो फाइब्रिनोजेन जो है ये गाढ़ा करने का काम करता है। दोनों में आपस में अपोजिट सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, याद रखना इसमें 92% जल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है शरीर के अंदर, अगर ये नहीं होता है तो हमें हर वक्त मतलब ऐसी चीजें होती रहती हैं जिससे वीकनेस आती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अच्छा, इधर देखिए, कार्पसल्स या रुधिराणुओं को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है।
तीनों पार्ट याद रखने। इसमें जो चीज लिखी है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिखोगे तभी आपके दिमाग में हर चीज नोट रहेगी। कार्पसल्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स इसको बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। ये 95% अकेले ही होती है। कभी कभी एक बार प्रश्न पूछा गया कि रुधिराणु जो होते हैं, ये सबसे अधिक रुधिराणु के अंदर सबसे अधिक कौन सा चीजें पाई जाती है, वो होती है आरबीसी। अच्छा, आरबीसी को ही हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, नाम याद रखना। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया कैंसर भी हो जाता है इसकी कमी के कारण, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब तीनों नाम याद रखना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अच्छा, अब बात आती है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 50 लाख। देखिए ज्यादा होती है ना 95%, 50 लाख या 5 मिलियन इसको बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना कि 50 लाख आरबीसी हमारे के अंदर होती है, और इसकी जो मतलब जीवन काल होता है 120 दिन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन का होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है इनकी संख्या क्या होती है। देखिए एनसीईआरटी में आप 10,000 देखेंगे, और भी कई जगह 5 से 11,000। तो आप 5 से 11,000 याद रखना कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे अंदर इतनी होती है, और इनका जीवन काल 4 दिन होता है। अब कहोगे फिर 4 दिन के बाद क्या होता है, तो 4 दिन के बाद इनका निर्माण फिर से कर दिया जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर 4 दिन में ही खत्म हो जाती है, फिर से इनका निर्माण हो जाता है। अब बात आती है कि प्लेटलेट्स, इनकी संख्या क्या होती है, 2 लाख, 4.5 लाख तक हो सकती है। जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसके अंदर 4.5 या 2 लाख के करीब हो सकती है। बहुत सी लोगों की डेंगू वगैरह या मलेरिया में जो है प्लेटें डाउन हो जाती हैं, जिनको पूर्ण करने का काम डब्ल्यूसी, मतलब आपके अंदर जो प्लेटें होती हैं वो भी ब्लड के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो हमने क्या बताया आपको, इनका जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है, मतलब 7 दिनों में ये खत्म हो जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। नया बनने के मतलब अलग कार्य है। तो आपने इसका रक्त का जो मेनली में काम है, जो मेन इंट्रोडक्शन है इसका, वो हमने आपको समझाया किस तरीके से ब्लड हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जब हम आगे पढ़ाएंगे ओपन क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे उसको, और उसके अंदर जो ओपन वाला हमारे शरीर में है या क्लोज है, हम किस तरीके का रक्त रखते हैं, मतलब रक्त परिसंचरण में आते हैं, और कौन सा मिक्स में आता है, जैसे मछलियां हो गई वो मिक्स परिसंचरण तंत्र में आएंगी। तो उस बारे की मतलब उस बारे में जो जानकारी होगी वो हम अगली क्लास में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसको आप जरूर नोट करना, और हो सके तो एक अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि इस क्लास से हमें क्या महत्वपूर्ण चीजें मिली, कुछ नहीं मिला। लेकिन देखने से जब आप पूरी क्लास देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें थी। और आप अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज, इस मतलब बहुत से बच्चे, बहुत से लोग आपको ज्ञान देंगे कि नहीं आप और कहीं क्लास ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आप हमेशा एक के ही पास जो भी पढ़े वो हमेशा एक ही टीचर के पास पढ़े, जिससे आपको हर चीज आप तक पहुंच सके। क्योंकि अमूमन में हम लोग बहुत सी चीजें, ऐसी चीजों पर ध्यान दे देते हैं कि वो क्लास बहुत बड़ी होगी तो उसमें बहुत कुछ होगा। अरे होगा तो यही सब, भाई रक्त कहाँ से अलग से थोड़ी ना ले आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को कि हमें पढ़ना है तो एक ही जगह पर पढ़ना है, और क्लास कभी भी लो तो पूरी लो, ठीक है। और जो मेहनत करता है चमकता भी वही है। जिसने रातों को मेहनत की वही दिनों में और रातों में उजाले कर देते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है तो पूरी क्लास से ही नहीं, और भी जो क्लासें लो उनको भी पूरी तरीके से, क्योंकि दिखावा करना हमारे लोगों में फितरत नहीं होनी चाहिए। अरे हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी सक्सेस होंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप भी जानते हैं। और हम लोगों के रंगों में वो खून है जो हर मेहनत को, हर संघर्ष को पूरी तरीके से झेल सकता है। क्योंकि संघर्षहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और संघर्ष से ले व्यक्ति जो संघर्ष को लेकर के चलता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। और वैसे भी आप विद्यार्थी हो, आपको तो संघर्ष ही करना पड़ेगा। जय हिंद। अपना ख्याल रखना, और वीडियो को आगे जरूर पहुंचाना। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगली क्लास का इंतजार करना और हम रक्त का परिसंचरण तंत्र लेकर के आएंगे जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ओके, थैंक